हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नेशनल इमरजेंसी मतलब कि जितने भी आपातकाल अभी तक इंडिया में लगे हैं उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये पॉलिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो किस प्रकार की घोषणा करता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, 352 आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? पूछा गया क्वेश्चन है, तो कितनी बार? 3 बार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो किस परिस्थिति में कर सकता है? तो युद्ध के समय भी कर सकता है, बाह्य आक्रमण के समय भी कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह के समय भी कर सकता है। मतलब कि इनमें से सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? तो राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है दोस्तों? तो याद रखिएगा 2 बार लगा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो कितनी बार लगा है? 1 बार, याद रखिएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल। आगे बढ़ते हैं, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो देश में दूसरी बार आपातकाल कब लगा था राष्ट्रीय आपातकाल? 3 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? तो तीसरी बार कब लगा था दोस्तों? 26 जून 1975 को। सारे क्वेश्चंस आपके आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किया है। और पॉलिटी के भी कई सारे वीडियोस मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किए हैं। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जीके में अच्छा स्कोर करना है, जीके स्ट्रॉन्ग करना है, जीके की प्रैक्टिस करना है, तो आपको उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो किस आधार पर की थी? आंतरिक अशांति के आधार पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी उस टाइम पर देश के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों, उनका नाम क्या था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस टाइम पे जो भारत के राष्ट्रपति थे वी गिरी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके समय में की गई थी? तो कौन था उस समय राष्ट्रपति? फर्रुखुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने
आर्टिकल 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए थे? तो किस शब्द के स्थान पर रखे गए थे? आंतरिक अशांति के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा और ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है, तो कितने माह के अंदर? तो 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की जो सीमा है दोस्तों, वो होती है कोई नहीं। ठीक है, तो इसकी कोई सीमा नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो कब कर सकते हैं ये? तो याद रखिएगा, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त होना चाहिए, तभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव क्या होता है? आर्टिकल 20 से 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर से सभी मूल अधिकारों का निलंबन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की किस संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या किया जाता है? तो याद रखिएगा, वैसे ही बनी रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो किस परिस्थिति में प्राप्त है दोस्तों? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो किस आधार पर कर सकते हैं? ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, मतलब युद्ध के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और हथियारबंद विद्रोह के आधार पर। मतलब यहाँ पर तीनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो किन परिस्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह आपको बता चुका हूँ, याद हो जाना चाहिए अभी तक आपको। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकाल की स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? ठीक है, तो कितने दिनों के अंदर देनी चाहिए? 1 महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, तो 1 महीने के अंदर होना चाहिए, ये भी आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो किस आर्टिकल के तहत ऐसा होता है? आर्टिकल 356 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हो, एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? क्वेश्चन बोल रहा है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है राज्य में किसके शासन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, 2 माह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है?
तो किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्य में? तो राज्यपाल के। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6 माह इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, तब 3 वर्ष तक अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो न्यायिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो कितने समय के लिए लागू होता है? 6 माह के लिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो कितनी अवधि तक? 3 वर्ष तक। 37 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है? 12 माह इसका सही आंसर होगा, और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर हमारे साथ आप रेगुलर और कंटिन्यू रहते हो तो यकीन मानिए आपका जीके काफ़ी अच्छा लेवल का हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। बस आपको रेगुलर और कंटिन्यू रहने की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि टॉपिक वाइज अगर एमसीक्यू की आप तैयारी कर लेते हो तो यकीन मानो जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 38 नंबर का जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था प्रथम बार, तो आपको ये शायद बता चुका हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा 20 जून 1951। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो किस राज्य में प्रथम बार लागू किया गया था? तो पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लंबी समयावधि तक लागू रहा था। 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई है, तो किसके शासनकाल में की गई थी? तो इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 356 की व्यवस्थाओं को प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? तो किन किन शक्तियों को हाथ में ले सकता है? तो कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति, मतलब 1 और 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो किस आर्टिकल के तहत? काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, 360 आर्टिकल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो कितनी बार की गई है? तो जो वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी? तो आपको अभी मैंने बताया है, वित्तीय आपातकाल जो अभी तक भारत में नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्न में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 47 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो किसके लिए? वित्तीय विधेयक के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के आर्टिकल 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक बोल रहा है वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया गया है। ठीक है। और दूसरा कथन बोल रहा है यदि वित्तीय आपातकाल प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो केवल एक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 49 नंबर क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर चुका है? तो आपको बता चुका हूँ कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 माह के अंतराल में होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के हाथ में। तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो यकीन मानो इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपको डेली रेगुलर रहना है और डेली वीडियोस कंटिन्यू देखना है। ठीक है। और आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है। और आप रेगुलर रहते हो तो यकीन मानो जीके काफ़ी अच्छा लेवल का आपका हो ही जाएगा। बस आपको रेगुलर रहने की ज़रूरत है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।